और अभी अभी खबर आई है कि पहली बार भारत की तालिबान से बातचीत हुई है। भारत के राजदूत, कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के हेड स्टानिकज़ई से बातचीत की है और ये वहां पे बातचीत के दौरान जो भारत की चिंता है उसे सामने रखा है कि सरजमीन को, अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल न किया जाए। कतर में भारतीय राजदूत ने बातचीत की है। तालिबान की गुजारिश पर भारत ने बात की है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर भी बात हुई है। तो ये पहली बार है एम्बेसडर जो हैं भारत के कतर में, उन्होंने दीपक मित्तल ने शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई से बात की है जो तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के मुखिया हैं। दोहा में जो पॉलिटिकल ऑफिस है तालिबान का। कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं इस पर और विस्तार के साथ। इस बातचीत के, इस मुलाकात के बारे में अभी क्या जानकारी आ रही है कादम्बिनी, और ये जो मुलाकात तालिबान से हुई है भारतीय राजदूत की, ये तालिबान की रिक्वेस्ट पे हुई है और भारत की क्या चिंताएं इसमें सामने आई हैं? नगमा, सबसे बड़ी बात यह है कि आधिकारिक तौर पर पहली बार ये भारत स्वीकार कर रहा है कि तालिबान और भारत के बीच एक बातचीत हुई है। आज तक जो हम सुनते रहे हैं वो ये सुनते रहे हैं कि सभी स्टेक होल्डर से बात हो रही है। बैक चैनल बातचीत की कई बार खबरें आई, लेकिन कभी भी कोई उसकी पुष्टि नहीं हुई। कतर के जो काउंटर टेरर रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने एक बार कहा था, लेकिन उसकी भी कभी पुष्टि नहीं हुई। आज पहली बार विदेश मंत्रालय जो है भारत का, वो आधिकारिक तौर पर यह कह रहा है कि भारत के जो कतर में राजदूत हैं दीपक मित्तल और दोहा में जो पॉलिटिकल ऑफिस है तालिबान का, उसके हेड हैं शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई, उनके बीच बातचीत हुई है। ये बातचीत खुद उन्होंने इनिशिएट की है, उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था, उस पर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो भारत है उसने अपनी चिंताएं सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरह से भारतीयों की सुरक्षा की जाए, जो वापस आना चाहते हैं उनकी सुरक्षा की जाए, जो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, जो अफगान नागरिक हैं जो यहां पर भारत आना चाहते हैं, खासकर जो माइनॉरिटीज हैं। हमने देखा कि कई हिंदू और सिख अफगान हैं जो कि यहां पर वापस आना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, उनके बारे में बात हुई। उन्होंने ये भी बताया, दीपक मित्तल ने, जो हमारे एम्बेसडर हैं वहां पर, उन्होंने ये भी कहा कि जो तालिबान है वो किसी तरह से भी अफगानिस्तान की जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। इन सब चीजों पर जो हमें जानकारी यहां पर मिल रही है वो ये कि स्टानिकज़ई ने काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये स्टानिकज़ई वही हैं जो कि जिनके बारे में कहा गया है कि उनका एक भारत में भी इतिहास है। अफगान आर्मी के हिस्सा थे पहले, उसके तहत उन्होंने यहाँ पर IMA में ट्रेनिंग ली थी। कई लोग यहाँ पर उनको जानते हैं अभी भी। उन्होंने पहले भी कहा था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच तालिबान के टेक ओवर के बावजूद ट्रेड टाइज, कल्चरल और कूटनीतिक रिश्ते होने चाहिए, ये चीज उन्होंने बोली थी, लेकिन उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया था। और आज जो ये आधिकारिक तौर पर बयान आया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है ये संदेश देने में कि भारत भी वेट एंड वॉच जरूर कर रहा है। ये भी देख रहा है कि अफगानिस्तान किस तरह से भारतीयों को जो वहां फंसे हुए हैं ट्रीट करता है और किस तरह से माइनॉरिटीज को ट्रीट करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात नगमा यही है कि एक पहली बार आधिकारिक तौर पर दोनों के बीच कॉन्टैक्ट हुआ है। जी जी, कादम्बिनी धन्यवाद। ये बड़ी बात है, इस वक्त बड़ी खबर है कि पहली बार भारत की आधिकारिक तौर पर बातचीत हुई है तालिबान से। ये दोहा में बात हुई है। तालिबान के जो पॉलिटिकल ऑफिस है वहां पर उसके मुखिया हैं स्टानिकज़ई, जिनसे बातचीत हुई है भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की।